हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूं। आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक है संक्रामक रोग। क्या है आज का टॉपिक? है संक्रामक रोग और टीका। इससे संबंधित क्वेश्चन आज हम लोग ने देखेंगे और ये हेल्थ साइंस का है। किसका है? हेल्थ साइंस का है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? स्वास्थ्य विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आरोग्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, हाइजिया कौन है? हाइजिया कौन है? तो ये स्वास्थ्य की देवी है। अब इसे ही स्वच्छता की देवी भी कहते हैं। स्वच्छता की देवी भी कहते हैं। अब बताइए आप लोग, हाइजिया के पिता कौन है? तो हाइजिया के पिता का क्या नाम है? एक्लेपियस। क्या नाम है? एस्क्लेपियस। हाइजिया के पिता का नाम एस्क्लेपियस है। और इसकी माता का नाम क्या है? इसकी माता का नाम एपियोन है। क्या है? एपियोन। और इनकी बहनें कितनी थी? हाइजिया की सिस्टर कितनी थी? तो इनकी बहनें कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इयासो कौन है? तो इयासो कौन है? तो यह बीमारी से मुक्ति की देवी है। इयासो को बीमारी से मुक्ति की देवी भी कहते हैं। यह इयासो कौन है? तो यह इयासो जो है हाइजिया की सिस्टर है, यानी उनकी बहन है और एस्क्लेपियस की पुत्री है। अगला है, लुई पास्चर ने किस टीके की खोज किए थे? लुई पास्चर ने किस टीके की खोज किए थे? तो यह रेबीज के टीके की खोज किए थे। आपको बताना है कि लुई पास्चर ने और किसकी खोज की थी? इसकी खोज की थी, ये आप लोगों को बताना है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? अगला है, क्षय रोग के टीके की खोज किसने की थी? क्षय रोग के टीके की खोज किसने की थी? क्षय रोग को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे होम्योपैथी भी कहते हैं और इसे टीबी भी कहते हैं। तो इस लियोन काइलमेट और कैमली ग्यूरिन ने किया था। अगला है, टिटनेस के टीके की खोज किसने किया था? क्या बताना है कि टिटनेस के टीके की खोज किसने किया था? तो एडोल्फ बेहरिंग ने किए थे। कौन किए थे? एडोल्फ बेहरिंग ने किए थे टिटनेस के टीके की खोज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आराम आराम से पढ़ते चलिए और इसको समझते चलिए और इसको याद करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स के लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है। और बताइए, टाइफाइड के लिए कौन सा? टाइफाइड रोग के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बिडोल परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड रोग की जांच के लिए बिडोल परीक्षण किया जाता है। और एड्स के लिए किसका किया जाता है? एलिसा का किया जाता है। अगला है, एमएमआर का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? तो एमएमआर का टीका लगाया जाता है। तो एमएमआर का टीका जो खसरा, कर्णफेर यानी इसी को गलसुआ भी कहते हैं। और रूबेला में एमएमआर का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस है। बहुत कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। बार बार सभी स्टूडेंट क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं इससे। वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। खसरा है, चेचक, HIV, एड्स, डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा और सामान्य सर्दी। यह सब क्या है? वायरस से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? वायरस से संबंधित रोग है। अगला है, जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन है? तो यह तपेदिक, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा और टेटनस, यह जीवाणु जनित रोग हैं।
अगला है अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग कौन कौन है? क्या है? अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो टीबी, डिप्थीरिया और जापानी बुखार और छोटी माता, ये किससे फैलने वाले रोग हैं? तो यह अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग हैं। अगला है खसरा के वायरस का नाम क्या है? तो खसरा के वायरस का नाम क्या है? डर्मोट्रोपिक वायरस। अगला है हैजा कैसे फैलता है? तो हैजा कैसे फैलता है? तो यह जो है अशुद्ध जल से फैलता है। अगला है कुकर खांसी कितने साल के बच्चों में होता है? कुकर खांसी जो है कितने साल के बच्चों में होता है? तो यह 5 वर्ष से कम के बच्चों में कुकर खांसी देखने को मिलता है। अगला है डीपीटी का टीका किस रोग में लगता है? डीपीटी का टीका जो है किस रोग में लगता है? तो यह कुकर खांसी के रोग में ही कुकर खांसी के रोग में ही लगाया जाता है। और डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस, इस रोगों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला है फंगस से होने वाले रोग कौन कौन है? क्या है? फंगस से होने वाले रोग कौन कौन है? तो दाद, एथीलीट और खुजली। दाद, एथीलीट, खुजली क्या होता है? फंगस से होने वाले रोग हैं। अब देखिए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।